BJP Member of Parliament Sakshi Maharaj is in the news for all the wrong reasons again, dominating the headlines after his provocative remarks that spoke of how Hindu women should produce 4 children and how he would support a death sentence for those organizing conversions. Sakshi Maharaj earlier, of course, had described Nathuram Godse as a patriot till he had to retract those comments. Today, the BJP made it clear that it did not support Sakshi Maharaj's views, and Sakshi Maharaj himself said, "Raat kahi, baat kahi, forget about what he said." But can it be forgotten, or has Sakshi Maharaj only embarrassed both his party and the government? Well, earlier I spoke with Sakshi Maharaj, who said he stands by his comments and this is a media conspiracy to make it seem as if there are differences between him and the Prime Minister and the government. साक्षी महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि ये आप पहले भी एक तरह से कंट्रोवर्सी में लैंड हो चुके हैं। जब आपने नथुराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को मारा, आपने उनको कहा कि वो पेट्रियट है, फिर आपको वो बयान वापस लेना पड़ा। अब आप इस तरह की कंट्रोवर्शियल बयानबाजी दोबारा कर रहे हैं। इस तरह की लॉजिक क्या है इस तरह का बयान का कि हिंदू शुड प्रोड्यूस 4 चिल्ड्रन या फिर कन्वर्जन के लिए डेथ सेंटेंस होना चाहिए? आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? मैडम, मेरठ में एक विराट संत समाज सम्मेलन था जी। साधुओं का सम्मेलन था और सारे हिंदुस्तान में साधुओं के अपने मठ और मंदिर हैं। मेरे भी 100 सवासे आश्रम सारे देश में हैं। हम लोगों का मानना यह है कि मठ मंदिर बना लेना बहुत छोटी सी बात है, पर एक इंसान पैदा करना बहुत बड़ी बात है। तो वहां इस बिंदु को लेकर चर्चा चली थी। ये आग्रह किया गया था कि कम से कम हम लोगों को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए कि बॉर्डर पर एक राष्ट्र की सेवा के लिए खड़ा हो और एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए साधुओं का उत्तराधिकारी उनके आश्रम में बने और एक कम से कम माता पिता की सेवा करने के लिए घर में रहे। इस दृष्टि से ये बात सामने आई। साधुओं का अपना सम्मेलन था, कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं था। तो साधुओं, इस विषय के लेके साधुओं में चर्चा हुई थी, वहाँ चीफ गेस्ट था। तो मैंने, अब जैसे मैं ही हूं, तो मेरी उस बात को लेकर तो आप लोग उड़ गए। हम 4 भाई 1 बहन हैं, उनमें से हम 3 अनमैरिड हैं, 1 बहन अनमैरिड है। हमने तो एक भी बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन इसके लिए तो आप हमें शाबाशी नहीं देंगे। लेकिन सवाल वो नहीं है। बात कह दी गई तो कोई आसमान नहीं टूट गया। अब मीडिया वाले बार बार दिखा रहे हैं कि साक्षी जी हैं, मोदी जी की बात नहीं मानते। मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर आदेश करेंगे तो हम अपनी गर्दन भी उतार करके मोदी जी को दे सकते हैं। मोदी के आदेश मोदी जी को देने के लिए तैयार है। तो मैं साक्षी महाराज जी आपसे पूछूंगी कि हमें ये पता लगा, जानकारी मिली कि 2 अलग अलग बारी प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर जब इस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई। जब साध्वी निरंजन ज्योति का बयान आया तो उन्होंने एमपीज को डांट लगाई, और आपको भी एक तरह से जब वो गॉडसे कंट्रोवर्सी हुआ आपको भी पार्टी ने डांट लगाई। तो बार बार आप क्या एम्बैरेस नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी को? मैडम, पहले तो मैडम जी आप बताइए, आप एम्बैरेस नहीं कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी की डांट के बाद भी आप ऐसा बोल रहे हैं। मोदी जी ने डांट लगाई। भारतीय जनता पार्टी में कोई तालिबानी हुक्म नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ आपसी विचारधारा से काम चलता है। उनकी बात न माने तब वो डांट लगाने वाली बात होगी। और डांट लगा, मोदी तो मालिक हैं, मोदी कल पार्टी से बाहर कर सकते हैं। ऐसा पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं है जो अमित शाह और मोदी जी की बात नहीं माने। मैं तो छोटा सा कार्य करता हूं कि मोदी जी ने डांट लगाई, मोदी जी बहुत नाराज हुए। ये बहुत बड़ा परिवार है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के फोरम पर सबके सब एक हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं वापस आपके बयान पर आती हूं। जब आप 4 बच्चों की बात करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स शो दैट 200 साल से ज्यादा लग जाएगा फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन टू कैच अप विद द हिंदू पॉपुलेशन। तो डोंट यू थिंक दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटली अननेसेसरी? मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? ये भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक इसलिए है कि यहां पर हिंदू बड़ी संख्या में है। जिस दिन हिंदू यहाँ अल्पसंख्या में हो गया, उस दिन भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा। ये भी एक कंट्रोवर्शियल बयान हुआ। ये भी एक कंट्रोवर्शियल बयान हुआ। आप देख सकती हैं,
आपके क्या इरादे हैं मीडिया वालों के मैं नहीं जानता। मैं तो राष्ट्र के हित की बात करता हूं। अगर मैंने ये कहा आप अनुपात बढ़ाना चाहते हैं, सरकार की इच्छा है, सरकार से बड़ा मैं कुछ नहीं हो सकता। मैं साधारण सा एक व्यक्ति हूं और इस लोकतंत्र में अपने विचार व्यक्त करने का सबको अधिकार होता है। मैं केवल राजनीति के लिए मैडम राजनीति के लिए पार्लियामेंट में नहीं गया हूं। मुझे अपने लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मोदी जी को भी अवगत कराना है, पार्लियामेंट को भी अवगत कराना है, अपनी पार्टी को भी अवगत कराना है। इस देश में लाख करोड़ों साधु सन्यासी हैं, उनकी भी अपनी समस्या है, उनकी भी अपनी पीड़ा है, उनका भी अपना दर्द है। लेकिन आप दूसरी तरफ कहते हैं कि जो कन्वर्जन्स ऑर्गेनाइज करते हैं या प्रोपोगेट करते हैं उनके लिए डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। नाउ मैंने अभी अरुण जेटली का इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वॉलंटरी कन्वर्जन्स और रिकन्वर्जन्स का जहां तक सवाल है, जिसको आप घर वापसी कहते हैं, एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो मानते ही नहीं कि रिकन्वर्जन भी कन्वर्जन्स हैं। तो अब आप डेथ सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो आप अपनी पार्टी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे। मैडम फिर सुनिए, मैं बिल्कुल अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहा। हमारी पार्टी जब विपक्ष में थी तब और आज एक ही हमारी पार्टी का रवैया रहा है कि हम पूरी तरह से धर्मांतरण के विरोध में हैं। धर्मांतरण के विरोध में जिससे कड़ा से कड़ा कानून विपक्ष चलाना चाहे उसके साथ मोदी जी खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जहां तक घर वापसी का प्रश्न है तो घर वापसी के प्रश्न पर तो ये संघ का एजेंडा नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये साक्षी महाराज का एजेंडा नहीं है। ये महर्षि दयानंद जी ने इस घर वापसी शुद्धि के कार्यक्रम को चलाया था, उसका खामियाजा भी उनको भुगतने को मिला। स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली के चांदनी चौक में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये आर्य समाज के द्वारा पहले से चलाई हुई परंपरा है। तो विभिन्न हिंदू संगठन हैं जो घर वापसी की बात करते हैं, शुद्धि की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात नहीं करते। हम धर्मांतरण विश्वास करते ही नहीं और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे, हम तो विपक्षियों से निवेदन करेंगे, विरोधियों से, कड़े सा कड़ा कानून लोकसभा में लाओ। हम तैयार हैं। अगर ऐसा प्रावधान हो कि धर्मांतरण करने वालों को फांसी भी लगे तो हम इसके लिए तैयार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी शायद इसमें आपको समर्थन नहीं देगी जहां आप डेथ सेंटेंस की बात करते हैं। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी। नथुराम गोडसे पर कोशिशें की जा रही हैं कि उनका एक स्टैचू खड़ा किया जाए। आपने तो उनको पेट्रियट भी कहा, फिर आपने पेट्रियोटिक भी कहा, फिर आपने वापस ले लिया वो बयान। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इस विवाद के बारे में? मैडम, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोग गधे की, घोड़े की, कुत्ते की पूजा करते हैं, लोग साईं की पूजा करते हैं। हमारे शंकराचार्य साईं का विरोध कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के कारण देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी जी के दीवाने हैं। अगर गॉडसे को भी कोई महत्व देता है तो उसमें मैं क्या रोक रुकावट कर सकता हूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कम से कम अगर महात्मा अगर गॉडसे की कोई अगर गॉडसे की कोई प्रतिमा लगाता है तो कम से कम उसमें सहभागी होने के लिए तो ना मैं जा रहा हूं ना मेरी पार्टी जा रही है। मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपसे आपकी पर्सनल ओपिनियन पूछ रही हूं। आप उसकी निंदा तो कर सकते हैं, आलोचना तो कर सकते हैं। तो हमारी सरकार तो पहले से ही मना कर रही है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी कहां उसका समर्थन कर रही है? स्टैच्यू लगाने वालों का कहां समर्थन कर रहे हैं? कौन सा चंदा कर रहे हैं? कौन सी सभा कर रहे हैं? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कोई किसी को भी अपना बड़ा मान सकता है, पूज्य मान सकता है, आराधना कर सकता है, भगवान मान सकता है। इसमें साक्षी महाराज तो केवल साक्षी रह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। All right, Sakshi Maharaj, the ever controversial Sakshi Maharaj, in the headlines almost always for controversy, and his statements that have always provoked and some would say inflamed. Thank you so much for talking to us.